बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। तो आज हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन और हमने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए बी और सी को फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली रकम होती है x² वाली, वो ए कहलाती है और वो हमारे पास 5 है, तो हम इधर लिखेंगे 5। इसी तरह जो हमारे पास x वाली रकम होती है वो हमारे पास b कहलाती है और वो हम लिखेंगे 8। और सी हमारे पास कांस्टेंट रकम होती है, वो हमारे पास है 1। अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करने से क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4a इंटू सी स्क्वायर रूट अवर 2a अंडर रूट अवर 2a। अब हम फार्मूले के मुताबिक अपनी रकमों को पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, ठीक है, b हमारे पास है 8 और इसमें इसके साथ है माइनस का साइन, तो हम लिखेंगे माइनस और 8। यह माइनस हमारे पास 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास -8 ही आएगा। इसी तरह प्लस माइनस फार्मूले वाला b का स्क्वायर हमारे पास 8 है, तो हम इधर लिखेंगे 8 का स्क्वायर और फार्मूले वाला -4 और a हमारे पास है 5 और c हमारे पास है 1। तो अब हम बटा लगा देंगे और लिखेंगे 2। a हमारे पास है 5 और इसके ऊपर अंडर रूट। इस स्टेप में हमने x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है और इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट किया है। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं a b और c और हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। तो हम इससे अगला स्टेप जो करेंगे वो ये है, x इज इक्वल टू -8 प्लस -8 का स्क्वायर हमारे पास 64 आ जाएगा। 8 के स्क्वायर से मुराद है कि 8 मल्टीप्लाई 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 64 आ जाएगा। 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो वो 64 आ जाएगा। और माइनस फार्मूले वाला 5 4 टाइम 20 और 21 टाइम 20, तो हम इधर लिखेंगे 20 अवर 2 5 टाइम 10। ये हमारे पास क्या हो गया 10। अब हम इससे अगला स्टेप ये लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 में से हम 20 को माइनस करें तो हमारे पास 44 बच जाता है और और 10। अब इससे अगला स्टेप हम ये करेंगे कि x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, जब हम 44 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो वो हमारे पास 11 हो जाएगा। और 44 के स्क्वायर रूट का मतलब है कि हम 44 को 4 मल्टीप्लाई 11 हमारे पास 44 आता है। और जब हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर से कट जाएगा और हमारे पास
सॉरी, हमने इधर स्क्वायर रूट नहीं लेना, हम इसे अंडर रूट 4 से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा, और साथ में 11 है तो वो अंडर रूट में ही रहेगा। हम इसके ऊपर अंडर रूट डाल लेते हैं, तो ये जब ये 4 बाहर निकलेगा अंडर रूट से तो हमारे पास 2 हो जाएगा, और ये जो 11 है इसके ऊपर अंडर रूट ही रहेगा, ये इसके ऊपर अंडर रूट ही रहेगा। तो अब हम इधर लिखेंगे x इज इक्वल टू -8 4 मल्टीप्लाई 11, यानी ये जो 44 है हमने इसके फैक्टराइजेशन किया तो ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 11 आ गया, और ओवर 10, और नीचे 10 आ गया। तो हम इधर लिखेंगे x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब इसी तरह हमारे पास ये जो 4 मल्टीप्लाई 11 है, तो हम 4 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 2 बन जाएगा, और 11 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, तो हम इधर लिखेंगे 11 और बटा लगा के नीचे लिखेंगे 10। अब इससे अगला स्टेप हमारा x इज इक्वल टू, अब हमने देखना है कि इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है, तो हम इसमें से 2 को कॉमन लेंगे। अब हमने देखना है कि इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, तो हमारे पास कॉमन 2 आ रहा है, तो हम 2 को कॉमन लेंगे, और 2 8 टाइम -4, इसी तरह प्लस माइनस, और अंडर रूट 2 1 टाइम 1, और ये अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास, और ओवर 10। अब ये हमारे पास जो 2 है ये कट रहा है 10 से, तो हम इसे काट देंगे 2 5 टाइम 10। अब हम अपना आंसर लिखेंगे x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 11 ओवर 5, ये हमारा आंसर आ गया। और अब हम सोल्यूशन सेट इसका लिख लेते हैं, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 5। अंडर रूट 11 हमारे पास आगे हल नहीं हो सकता, इसी तरह हम इसके वो एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस इसे हम नहीं करेंगे। हम स्टार्ट से प्रश्न को दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये रकम थी 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमने सबसे पहले a b और c को निकाला और क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल किया, क्वाड्रेटिक फार्मूले में रकम को पुट किया, और हमारे पास पुट करने के बाद हमारे पास ये जवाब आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम तीसरे पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अंडर रूट 3x² प्लस x इज इक्वल टू 4 और अंडर रूट 3, ये हमारे पास रकम है, तो अब हमने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके इसका आंसर निकालना है। तो हम सबसे पहले इसके पहले स्टेप में लिखेंगे 3 अंडर रूट 3 और साथ में x²। जब हम ये प्लस के 4 और अंडर रूट 3 को इधर मूव करवाएंगे तो ये हमारे पास माइनस का 4 और अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो अब हमने इसके भी a b और c को फाइंड कर लेना है, तो हम a b और c को फाइंड करने लगे हैं। a हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट 3 आएगा, अंडर रूट 3 a हमारे पास, और b हमारे पास x वाली रकम होती है तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, और c हमारे पास ये सारी वैल्यू आएगी, ये -4 अंडर रूट 3, ये हमारे पास सारी वैल्यू आएगी। और अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, के क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करने से x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4 इंटू a इंटू c अंडर रूट ओवर 2a। हम इधर लिखेंगे x इज इक्वल टू, हमारे पास -b फार्मूले में है तो हम b की रकम को इधर से देखेंगे तो वो हमारे पास 1 है, तो हम इधर 1
-1 को पुट कर देंगे। माइनस हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है b से, तो हम इधर लिखेंगे -1, साथ में प्लस माइनस b का स्क्वायर हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, फार्मूले वाला -4, और a हमारे पास √3 है तो हम √3 लिख लेंगे, और c हमारे पास -4 √3 है। -4 √3 ओवर 2, और a हमारे पास है सिर्फ √3। और अब हम वैल्यूज को हल कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, -1 प्लस माइनस 1। अब इधर देखें कि -4 और -4 हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाले दोनों, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास 16 आ जाएगा, तो वो मल्टीप्लाई 3 होगा। ये हमारे पास आपस में ये भी मल्टीप्लाई हो रहे थे और ये भी मल्टीप्लाई होंगे, और √2 और 3 ऐसे ही आ जाएगा। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये सारे पर यार √ आना है, 1 प्लस 16, 3 टाइम हमारे पास 48 होता है, तो हम लिखेंगे 48 और नीचे लिखेंगे 2 √3। अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 √2 √3। अब हम सबसे पहले x इज इक्वल टू -1, अब हमारे पास 49 का √ हल हो रहा है तो वो 7 आ जाएगा, यानी कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा, तो हमारे पास 7 आ जाएगा, और 2 √3 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसे एक मरतबा प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा माइनस में। -1 प्लस 7 ओवर 2 √3, और -1 -7 2 √3। अब हमने इसे एक मरतबा प्लस में लिख लिया और एक मरतबा माइनस में लिख लिया, और इसे हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास 7 में से एक माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारे पास 6 आएगा और बड़ी रकम का साइन आएगा। और हम देखें तो ये हमारे पास 2 3 से 6 से कट रहा है, तो हमारे पास 2 1 टाइम 1 और 2 3 टाइम 6 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 ओवर √3। ये हमारे पास वैल्यूज़ बच गई हैं, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √3 ओवर √3। हम 3 के √ को, ये 3 और इसका √ तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, इस हिसाब की तरह। तो ये हमारे पास एक √ कट जाएगा, और इधर का हमारा जवाब आ गया √3। ये हमारा एक जवाब आ गया। और इसी तरह अब हम अपने दूसरे जवाब को
फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और बड़ी रकम का साइन, तो 8 हो जाएगा। 2 1 टाइम 1 और 2 4 टाइम 8। x इज इक्वल टू -4 और 2 नहीं है सॉरी, और ये 3 है। तो हमारा इधर दूसरी रकम का ये जवाब आ गया। तो हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे √3 और -4 √3। ये हमारा जवाब आ गया सॉल्यूशन सेट।